कहानी की शुरुआत में जेब्रा की एक कॉलोनी दिखाई जाती है। यहाँ सारे जेब्रा हंसी खुशी रह रहे हैं। उनके सरदार के यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसके आधे शरीर पर धारियां नहीं होती, जिसका नाम खुम्बा है। सब उसे अपशगुन मानते हैं। उनका मानना है शरीर पर धारियां न होना मतलब बारिश न होना। अब खुम्बा के पिता कहते हैं भले ही खुम्बा की गलती नहीं है, लेकिन यदि बारिश नहीं हुई तो हमें यहाँ से जाना होगा। एक दिन एक टिड्डा खुम्बा के पास आकर उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, पर वो कुछ समझ नहीं पाता। तभी खुम्बा देखता है कि बाड़े के बाहर दो बकरियां पानी पीने के लिए अंदर आने को उससे मदद मांगती हैं। वो उन्हें गुप्त दरवाजा खोलकर अंदर आने देता है, लेकिन बाकी के सारे जेब्रा उन्हें खुम्बा के साथ बाहर निकाल देते हैं। मौका पाकर एक शेर उन पर हमला बोल देता है। जेब्रा के पिता खुम्बा को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। शेर उनसे कहता है जब पानी खत्म हो जाएगा तब तो बाहर आना ही पड़ेगा। खुम्बा की इस गलती के लिए उसे सजा के तौर पर आधा पानी पीने को कहा जाता है। उस शाम खुम्बा की माँ उसे एक कहानी सुनाती है कि पहले जेब्रा के शरीर में धारियां नहीं होती थीं, पर एक दिन एक जेब्रा को जादुई पानी का तालाब मिला जिसमें नहाकर उसके शरीर पर धारियां आ गईं। इससे पहले कहानी पूरी हो पाती उसकी माँ ने दम तोड़ दिया। खुम्बा अकेला पड़ जाता है और वो उस जादुई तालाब को खोजने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ भेड़िए मिलते हैं जो खुम्बा को मारकर खाने वाले होते हैं, पर वहीं एक भैंस और शुतुरमुर्ग आकर उसकी मदद करते हैं और वो दोस्त बन जाते हैं। खुम्बा उन्हें भी उस जादुई तालाब के बारे में बताता है और वो सब भी उसके साथ चल देते हैं। इधर खुम्बा के पिता खुम्बा को खोजने निकल पड़ते हैं। भेड़िया शेर को खुम्बा के बारे में बताता है। शेर कहता है उसमें कुछ खास है और वो भी उसके शिकार के लिए निकल पड़ता है। खुम्बा के पिता वापस लौट आते हैं और निराश होकर सबको बताते हैं कि शायद भेड़ियों ने उसे खा लिया है। इधर वो तीनों तालाब की खोज में भटक रहे होते हैं। इधर जेब्रा के बाड़े में पानी खत्म होने वाला है। सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कोई कहता है हमें बाड़े से बाहर जाना चाहिए, कोई कहता है भेड़ियों ने खुम्बा को खाया है इसलिए हमें बाड़े के बाहर नहीं जाना चाहिए। चलते चलते उन्हें तालाब मिल जाता है। सब खुश हो जाते हैं। जब खुम्बा उस तालाब में जाकर बाहर आता है तो देखता है वो तो पहले जैसा ही है। तभी कुछ खरगोश वहाँ उसका मजाक उड़ाते हैं। खुम्बा कहता है मुझे उन 3 चोटियों की तरफ बढ़ते रहना है। इसी समय कुछ शिकारी खुम्बा को पकड़ने आ जाते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। खरगोश उन शिकारियों को चकमा देकर खुम्बा को आज़ाद करा लेता है और उसे बताता है कि ये रास्ता सिर्फ क्रैक्स को पता है, हिम्मत है तो ब्लैक ईगल को ढूंढो। बाड़े में खुम्बा की दोस्त उसे मिस कर रही है। वो बाड़े से निकलकर खुम्बा को ढूंढना चाहती है। इधर खुम्बा अपने दोनों दोस्तों के साथ ब्लैक ईगल को खोज रहा है। ब्लैक ईगल से मिलकर खुम्बा उसे जादुई तालाब के बारे में पूछता है। ब्लैक ईगल उसे बताता है जादुई तालाब गाओ माउंटेन में है। उससे पहले तुम्हें फैंगो की गुफा मिलेगी जो कि उस जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी है। ईगल बताता है कि तुम्हारी तरह फैंगो की एक आंख न होने के कारण उसके झुंड ने उसे छोड़ दिया था। उसकी सूंघने की क्षमता बढ़ गई थी। इधर बाड़े के सारे जेब्रा बाड़े को छोड़कर पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। चलते चलते खुम्बा और उसके दोस्त वीरान घाटी पहुंचते हैं। वहां वो एक खेत में आराम करने के लिए जाते हैं। वो वहां पानी पी रहे होते हैं। तभी एक खतरनाक भेड़ उन्हें वहां से भगाती है और कहती है तुम जहां जा रहे हो उसी फैंगो ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया है, वो तुम्हें भी खा लेगा। अब उसके दोस्त भी डरकर उसका साथ छोड़ देते हैं। खुम्बा हिम्मत नहीं हारता और अकेला ही आगे बढ़ता है। फैंगो खुम्बा के दोस्तों से पूछता है खुम्बा कहाँ है, वो तुम्हारे ही साथ था। उसके दोस्त बताते हैं खुम्बा तुम्हारे ही पास जा रहा था। यह सुनकर फैंगो कहता है मुझे पता है खुम्बा कहाँ होगा, और वो वहाँ से चला जाता है। चलते चलते खुम्बा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक बकरी को देखता है और उसके पीछे चलने लगता है। इधर सारे छोटे जानवर खुम्बा के पीछे जा रहे होते हैं। जेब्रा उनसे पूछते हैं तुम सब कहाँ जा रहे हो। वो उन्हें बताते हैं हम सब खुम्बा के पीछे जा रहे हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि खुम्बा जिंदा है। खुम्बा एक गुफा में पहुँचता है जहाँ उसे जेब्रा की पेंटिंग दिखाई देती है। जंगल के सारे जानवर खुम्बा का पीछा करते करते गुफा के पास आ जाते हैं और देखते हैं गुफा के बाहर आग लगी है। सब वहीं रुक जाते हैं। इधर खुम्बा गुफा के अंदर जादुई तालाब को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी वहां फैंगो आ जाता है और खुम्बा को बताता है बहुत पहले मुझे पता चला था कि आधी धारियों वाले जेब्रा को जो खाएगा वो शक्तिशाली हो जाएगा, इसलिए मैंने अपने पूरे कुनबे को खत्म कर दिया। अब मैं तुम्हें खाकर पूरा हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वो खुम्बा पर हमला कर देता है, जिससे खुम्बा पानी में गिर जाता है।
गुफा की चट्टानें टूटने लगती हैं और सारा पानी वहां से नीचे गिरने लगता है। गुफा के बाहर खड़े सारे जानवर फेंगो और खुम्बा को देखते हैं। फेंगो खुम्बा से हार मानने को कहता है। तभी फेंगो एक चट्टान से लुढ़क कर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। एक दूसरी चट्टान जिस पर खुम्बा खड़ा था वो भी टूट जाती है और खुम्बा भी नीचे गिर जाता है। सब उसे मरा हुआ समझकर रोने लगते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है और खुम्बा उठकर बैठ जाता है। सब खुश हो जाते हैं। अब खुम्बा को कोई अपशगुन नहीं मानता।